हेलो एवरीवन, डिजिटल कलाकारी चैनल पे आप लोग का दोबारा स्वागत है। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को डिजिटल आर्ट से रिलेटेड जो भी छोटा से छोटा और डिटेल से डिटेल जितने भी जानकारी है वो आप लोग को मिलती रहेगी। इससे पहले मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ऑटोडेस्क से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने शेयर किया था, तो वो एक डिटेल वीडियो था। उस वीडियो के बाद मुझे एक रिक्वेस्ट आया कि लेयर्स के ऊपर जो है वो स्पेशली वीडियो बनना चाहिए, यानी कि लेयर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या हमें वो यूज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेयर्स होते क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है कि लेयर्स होता क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और उसको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये स्पेसिफिकली लेयर्स के ऊपर वीडियो होने वाला है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। अगर मैं ये ऑटोडेस्क के ऊपर बना रहा हूँ तो आप लोग को जितने भी डिजिटल आर्ट वाले प्लेटफॉर्म है जहाँ डिजिटल आर्ट करते हैं उन सब में लेयर्स का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो आप तो लेयर्स का जो मीन्स हम लोग जो लेयर्स यूज़ करते हैं बनाने के लिए वो सब जगह जो उसका यूज़ जो है वो सेम है। इसलिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए, आप लेयर्स को जो इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है, क्यों करना है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिनको आप जानते हैं जिनको कि लेयर्स के बारे में स्पेसिफिकली जानकारी चाहिए उनको तो ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपना एक आर्ट दिखाता हूँ जिसका लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था। जैसे ये देखिए, ये जो हमारा आर्ट है, तो इस आर्ट को जो मैंने किया है वो लगभग 9-10 लेयर्स जो है वो मैंने यूज़ किया था ड्रॉ करने के लिए। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं नीचे जो अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं बगल में यहाँ 9 लेयर्स लिखे हुए हैं, यानी कि मैंने टोटल 9 लेयर्स का यूज़ करके ये आर्ट को ड्रॉ किया था। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ हम लोग आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोडेस्क में जो हमारा ये वर्जन है, ये मेरा टैब वर्जन है, मीन्स ऐप तो मेरा मोबाइल वर्जन ही है, ठीक है, लेकिन ये आप मोबाइल में तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ में आप टैब में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो ये हमारा राइट साइड वाला जो एरिया है, ठीक है, ये हमारा लेयर्स का एरिया है। यहाँ हमारे जितने भी लेयर्स हम क्रिएट करते हैं वो सारा जो है इस एरिया में दिखाई देता है। तो ये क्रिएट कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप प्लस का साइन देखते हैं, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो लेयर्स जो है वो क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से लेयर्स का ये क्रिएशन होता है। अब बात आता है कि लेयर्स होता क्या है, लेयर्स होता क्या है, क्या है लेयर। तो इसको समझाने के लिए मेरे पास बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप लोग को कोई भी तरह का इस लेयर्स के बारे में फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 प्लास्टिक शीट्स है, ठीक है, A4 साइज का आपके पास 10 प्लास्टिक का शीट है। जैसे हमारा A4 साइज का जो जेरॉक्स पेपर होता है तो वो तो पूरा ओपेक होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्लास्टिक का बात कर रहे हैं, यानी जो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने एक प्लास्टिक शीट लिया और उस पर आप आउटलाइन ड्रॉ किए, ठीक है। उसके बाद आप सेम प्लास्टिक का शीट वो हमने आउटलाइन पे ड्रॉ कर लिया। अब उसके ऊपर अगर मैं दूसरा प्लास्टिक शीट रखूंगा तो उसके ऊपर भी मुझे वो जो आउटलाइन आपने ड्रॉ किया था वो आपको क्लियरली विजिबल होगा दूसरे प्लास्टिक शीट के ऊपर भी। अब आप क्या कर रहे हैं कि दूसरा जो प्लास्टिक शीट उसके ऊपर रखे हैं, आप उसमें से कलर करना स्टार्ट किया। मान लीजिए आपने एक कार्टून बनाया, एक एनिमे कैरेक्टर बनाया, तो जैसे मान लीजिए उसका हेयर का जो कलरिंग है, वो हेयर का कलरिंग आप सेकेंड वाले जो शीट था प्लास्टिक शीट का उसके ऊपर किए। तो मान लीजिए कि आपका हेयर में कलर करते करते आपका कहीं पर मिस्टेक हो जाता है, तो आप क्या कर रहे हैं, वो उस प्लास्टिक शीट को रिमूव कर दिए, आप तीसरा प्लास्टिक शीट जो वो ले आए और उसको फिर से उसके ऊपर रख करके फिर उससे हेयर ड्रॉ कर रहे हैं। तो मान लीजिए इस बार आपका हेयर जो है वो अच्छे से ड्रॉ हुआ, फिर आपने फेस पेंट करना शुरू किया, फेस भी आपका अच्छे से हो गया। तो इस तरह से करके आप फेस भी कंप्लीट कर लिए। अब आपके अंदर मान लीजिए आपके पास डाउट हो सकता है कि पहला बार मैंने जब हेयर में कलर किया तो उस समय मुझे वो आपसे मिस्टेक हो गया, तो आपको एक प्लास्टिक शीट को हटाना पड़ गया और आपको तीसरा प्लास्टिक शीट लेकर के उस पर वापस से करना पड़ा। तो आप मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए क्या कर रहे हैं कि आप जैसे हेयर और फेस पे तो आपने कलर कर लिया, अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए फिर से मिस्टेक हुआ, तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि ऑलरेडी मैंने हेयर और फेस कलर कर चुका है, अब मुझे अगर वापस से गलत हुआ तो आप अगर उस प्लास्टिक शीट को रिमूव कीजिएगा तो आपको दोबारा से हेयर, फेस और फिर बाकी पार्ट्स में आपको ये कलर करने का फिर से आपको एक बर्डन टाइप का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि मान लीजिए कलर को आपने सूखने दे दिया, वो मान लीजिए सूख गया, अब आपने चौथा प्लास्टिक शीट लिया और फिर वो उसके ऊपर प्लेस कर दिया। ऑब्वियसली प्लास्टिक शीट तो ट्रांसपेरेंट है, तो अगर आप उसके ऊपर भी प्लेस कीजिएगा तो वो तो ऑलरेडी आपको अच्छे से विजिबल होगा, फिर चाहे वो हमारा आउटलाइनिंग वाला लेयर हो या आपने जो पहले से हेयर और फेस जो कलर किया वो वाला लेयर हो, सारा चीज़ आपको विजिबल होगा। अब मान लीजिए आपने बॉडी पार्ट जो है उसको कलर कर दिया, फिर से आप अपना मेहनत से बचने के लिए, मीन्स बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो जाए उसके लिए आपने क्या किया, फिर प्लास्टिक शीट उठाया, फिर उसके ऊपर प्लेस किया और इस बार आपने क्या किया, उसका जो लोअर बॉडी पोर्शन है, लेग वाला पोर्शन है, उसको आपने काट दिया, ठीक है। तो ये चीज़ जिस तरह से मैंने आपको ये प्लास्टिक शीट से समझाया, सेम तरह से हमारा लेयर्स जो है वो वर्क करता है। यानी लेयर्स जो है वो भी एक ट्रांसपेरेंट शीट है, ठीक है, और कुछ नहीं, लेयर्स क्या है, एक ट्रांसपेरेंट शीट है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मेरा पहला लेयर है, ये मेरा फर्स्ट लेयर है, ये मेरा सेकेंड हो गया और ये थर्ड है। तो मैंने अभी तक 3 जो लेयर्स है वो क्रिएट किया हुआ है। तो आप 3 से ज़्यादा भी जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ प्लस पे करूँगा तो मेरा एक और हो गया, तो 1 2 3 और ये हमारा हो गया चौथा, फोर्थ, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इंडिकेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो 3 डिफरेंट लेयर्स को किया, लेकिन ये राइट डाउन हुआ सिर्फ एक लेयर में। तो ये कैसे होता है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये ब्लू कलर का जो बॉक्स क्रिएट हुआ है, ये ब्लू कलर का बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो लेयर जो है मेरा सेलेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं जहाँ मैंने थर्ड लिखा है वहाँ भी ये ब्लू क्रिएटेड है, दैट मीन्स कि ये लेयर अभी सेलेक्टेड है, यानी मैंने तीसरा प्लास्टिक शीट अभी लिया हुआ है। तो अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डिजिटली लिखता हूँ,
तो आपको लग रहा होगा कि मैंने ये फर्स्ट शीट में लिखा है, लेकिन चूंकि ये सेलेक्टेड थर्ड शीट का था तो ये थर्ड शीट पे दिखाई दिया। तो जस्ट आप इमेजिन कीजिए, वापस से मैं आपको बैक एग्जांपल में लेके जाऊं, तो जैसे फर्स्ट लेयर जो था वो हमारा आउटलाइनिंग वाला था। अब अगर उसके ऊपर आपने चौथा प्लास्टिक शीट अगर डाला है तो उस पर भी आपको आउटलाइनिंग दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्थ शीट के ऊपर वो आउटलाइनिंग बना हुआ है, वो बना हुआ तो फर्स्ट लेयर पे है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होने के कारण से वो हम लोग को हर एक लेयर में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि लेयर्स क्या होता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग को जब भी लेयर्स के बारे में जानना हो तो आप प्लास्टिक शीट के बारे में सोच करके उसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा लेयर्स क्या होता है। अब दूसरा जो है क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि आप कितना लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं एक आर्ट में, आप कितने लेयर्स मैक्सिमम कितना लेयर्स जो क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ जो ये हमारा मेन्यू बार है, इसे अगर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे हमारा न्यू स्केच, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रिजोल्यूशन है। ठीक है, और इसके बगल में आपको लेयर्स के नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर आपका रिजोल्यूशन कम होगा 1200 इंटू 2000 मात्र है, तो ये आप 117 लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये प्लस साइन को अगर क्लिक करता जाऊं तो मैं टोटल 117 लेयर्स जो है वो क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप रिजोल्यूशन बढ़ाइएगा, जैसे इसमें सेकंड वाला आप देख पा रहे हैं, इसमें रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो लेयर्स कम है। तो मैंने ये अपने लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो में बताया था कि रिजोल्यूशन ज़्यादा रखना ज़्यादा सही है। मैंने जो अभी आपको आर्ट दिखाया अपना, वो मेरा रिजोल्यूशन ज़्यादा होने के कारण से वो लगभग 7.5 MB का इमेज था। तो अगर आप इमेज फाइल को लार्ज रखते हैं तो मान लीजिए कल को अगर आपको उसका प्रिंट निकालना हुआ, जैसे आप डिजिटली बनाए तो ऑब्वियसली आप उसको प्रिंट निकाल करके उसको फ्रेम करवा करके अपने घर में लगाइएगा। तो अगर रिजोल्यूशन ज़्यादा रहता है, लेयर्स आप मिनिमम 10, 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 लेयर जो है वो रख सकते हैं। अगर आप जैसा मैंने आपको आर्ट दिखाया, अगर उस तरह का आर्ट बनाना है आपको, तो आप 20 लेयर्स तक जो है वो रख सकते हैं। तो रिजोल्यूशन ज़्यादा रखने से आप बड़ा पिक्चर जो है वो आप निकलवा सकते हैं एज अ प्रिंट। तो वो आपके वॉल पे भी अच्छा लगेगा। तो वो ब्लर नहीं होगा, पिक्सेलेट नहीं होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जो इमेज फाइल था वो लार्ज था। ठीक है, तो ये था हमारा कि आप कितना लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके रिजोल्यूशन पे। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ते हैं कि क्यों, वाई हम लोग लेयर्स का यूज़ क्यों करें। तो ये मैंने ऑलरेडी एग्जांपल से आपको समझा दिया कि मान लीजिए कि आप कोई कलर कर रहे हैं एक लेयर पे और वो मिस्टेक हो गया और आपने ऑलरेडी उस लेयर पे जो बहुत सारा वर्क कर चुका था। तो अगर आप जैसे प्लास्टिक शीट का मैं एग्जांपल दूं दोबारा, तो वहाँ पे आप हेयर कलर जस्ट सिर्फ हेयर कलर किए थे, तो उस कंडीशन में लेयर को चेंज करना मीन्स आप वो मिस्टेक हुआ हेयर में, आप उसको हटा दिए, आप दूसरा लेयर लिया, अब आप हेयर भी अच्छे से कलर कर दिए और फेस भी कर दिए। तो अब आप ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं। अब आप नहीं चाहिएगा कि वो लेयर मेरा वापस से डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी का उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे वापस से लेयर चेंज करना पड़े, ऐसा आप नहीं चाहेंगे। तो आप क्या करते हैं, आप छोटा छोटा पोर्शन आप ड्रॉ किए, उसके ऊपर फिर नया लेयर क्रिएट किए, फिर आप उसमें काम किए, फिर आप उसके ऊपर लेयर क्रिएट किए, फिर आप उस पर काम किए, बिट बाय बिट आप लेयर्स क्रिएट करते थे और इस तरह से काम किए। तो ये आपको हेल्प करता है मीन्स मिस्टेक्स को अवॉइड करने, मतलब मिस्टेक के कारण से आपको पूरा आर्ट ही ना ये करना पड़ जाए, मीन्स उसको हटाना पड़ जाए, उससे बचने के लिए आप लेयर्स क्रिएट करते हैं। ये तो हो गया प्लास्टिक के एग्जाम्पल के अनुसार। लेकिन आपको पता है कि हम लोग को डिजिटल आर्ट में यहाँ पे अंडू, या नीचे में आप देख पा रहे हैं एक तरफ इधर अंडू और एक इधर जो है रीडू का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए सिंपल है। डिजिटल आर्ट में क्या है कि आप मान लीजिए कोई एक लेयर पे कोई मिस्टेक करते हैं तो आप वापस से अंडू करके उस मिस्टेक को हटा सकते हैं, वापस से रीडू करके आप मान लीजिए कुछ अच्छा बनाए थे तो आप उसको वापस से रीडू करके वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है। और तो फिर हम लेयर्स का यूज़ क्यों करें, जब मुझे यहाँ पे अंडू और रीडू का ऑप्शन मिल ही रहा है, तो फिर हम लेयर्स का यूज़ क्यों करें। तो देखिए यहाँ पे आपको एक हेल्प मिलता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई आर्ट ड्रॉ किया, ठीक है, आप कोई मीन्स आपने कोई कैरेक्टर ड्रॉ किया, कोई एनिमे कैरेक्टर जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, आपने इस तरह से मान लीजिए आपने एक एनिमे कैरेक्टर ड्रॉ किया। यहाँ पे मैं बहुत ही रफली जो एक कुछ कैरेक्टर जो वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मान लीजिए कुछ कैरेक्टर जो वो ड्रॉ किए, तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे एक बेस कलर करते हैं और उसके ऊपर से हाइलाइटर करते हैं। तो बेस कलर को एक लेयर में करना और हाइलाइटर को दूसरे में करना, ये जो है बहुत ज़्यादा मीन्स इफेक्टिव होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ बेस कलर किया, अगर मैं यहाँ पे कलर पिक करूँ कोई स्किन टोन टाइप का, जैसे मैंने ये स्किन टोन सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे इसके पूरे पोर्शन पे इस तरह से ये कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि चूंकि यहाँ पे क्या है, ये लेयर जो है इसके ऊपर है, मीन्स मैंने सेम लेयर पे ये किया, ठीक है। तो ये मेरा मिस्टेक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लैक था वो धीरे धीरे करके ब्लर हो गया, वो एकदम डार्क हो गया बिकॉज ऑफ कि उसके ऊपर मैंने कलर कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है, मैंने अंडू भी कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करके और इसके ऊपर मान लीजिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेम चीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वापस से जो है डार्क जो ब्लैक था वो फेड हो गया है। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही मजेदार चीज़ देखने को मिलेगा कि आप इस लेयर को जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। आप इस लेयर को कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है, ये जो लेयर है, ये नीचे वाले लेयर के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऊपर होगा तो अंदर वाला क्या होगा, थोड़ा ब्लर दिखेगा। तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए और इसके अंदर कर दिए, तो देखिए वो बैकग्राउंड में चला गया। तो बहुत सारा जो आर्ट होता है उसमें जो बैकग्राउंड होता है वो इसी तरह से दिया जाता है, डिजिटली बैकग्राउंड इसी तरह से क्रिएट किया जाता है कि आपने एक आर्ट बनाया, वो ऊपर है और अंदर से आपने उसका एक बैकग्राउंड लगा दिया। आप प्लास्टिक शीट में भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक प्लास्टिक शीट पे अपना आर्ट कंप्लीट कर लिए। अब मान लीजिए कि आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है, तो आप क्या किए, एक प्लास्टिक शीट पे तो आपने ड्रॉ कर लिया पूरा, ठीक है। अब आप क्या किए, अलग अलग प्लास्टिक शीट में मान लीजिए आपको एक उस कैरेक्टर को, सेम कैरेक्टर को आपको विंटर में दिखाना था, विंटर बैकग्राउंड में, समर बैकग्राउंड में और रेनी बैकग्राउंड में। तो आप उस आर्ट पे
तीन अलग अलग जो ये सीजन का जो बैकग्राउंड है वो आप नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास तीन डिफरेंट प्लास्टिक शीट्स है तो आप एक प्लास्टिक शीट में विंटर ड्रॉ कर लिए, एक पे आपने समर ड्रॉ कर लिया और एक पे आपने रेनी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, ये प्लास्टिक शीट है हमारा, जो कैरेक्टर है हमारा, उसको मैंने जो ये था विंटर वाला था उसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो कैरेक्टर जो है वो विंटर बैकग्राउंड मीन्स विंटर में कहीं पे खड़ा है, और आपने वो प्लास्टिक शीट को हटाया, विंटर वाले को रेनी वाले को डाल दिया, तो सेम कैरेक्टर जो है वो रेनी सीजन में भी खड़ा हो गया। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये स्किन कलर किया, अब मैं मान लीजिए लेयर चेंज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना कलर थोड़ा सा, ठीक है, आपको यहाँ पे पता है अपना कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो पहले मैंने किया वो अच्छा लग रहा है, या फिर थोड़ा सा अगर मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ पे तो ये इस तरह का। जैसे मान लीजिए, अच्छा इसमें ऑप्शन क्या मिलता है आपको, ये आई वाला चीज देख रहे हैं, ये आई पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और दूसरा लेयर जो मेरा सेलेक्टेड है वो इस तरह से करके मैंने ये कर दिया। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लेयर्स का। अगर मान लीजिए अब आपको कंपेयर करना है, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला ऊपर वाला अच्छा लग रहा है, इसको आप ऑफ किए, इसको ऑन किए, तो आपको लग रहा है कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर आपको लग रहा है नहीं आजकल मतलब एनिमे कैरेक्टर जो वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड होता है। ठीक है, मीन्स आपको धीरे धीरे करके कलर थ्योरी भी समझ में आएगा कि कलर्स जो है वो आपके मतलब किसी के भी मूड को किस तरह से चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर इस तरह का बैकग्राउंड हुआ तो इसके ऊपर जो मैं डिटेलिंग करूंगा वो ज़्यादा निखर करके आएगा। ये थोड़ा डार्क मोड में है और ये लाइट मोड में था, तो आप क्या कर रहे हैं कि इसको सेलेक्ट किए और इसको यहाँ से क्लियर कर दिए, तो आपका बच्चा सिर्फ जो डार्क वाला आपने किया था, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगा वो किया। तो इस तरह से करके आप डिफरेंट बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये जो कैरेक्टर है इसका बैकग्राउंड जो है वो कुछ और रखना है, मीन्स आपने ये कैरेक्टर ड्रॉ कर दिया, अब इसका बैकग्राउंड जैसे मान लीजिए आपने पहले सेलेक्ट किया कि मुझे डार्क ब्राउन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कलर पिक का ऑप्शन रहता है, कलर पिक पे आपने कलर क्लिक किया और ये देखिए इस तरह से किया, तो हमारा पूरा बैकग्राउंड जो है, पूरा कैनवस जो है वो ब्राउन हो गया। फिर आपको लग रहा है नहीं ये थोड़ा सा मीन्स ज़्यादा ही थोड़ा मतलब ये नहीं सही लगा आपको, तो आप क्या किए यहाँ से ये अंडू कर दिए। ठीक है, और फिर आपने कलर चेंज किया, मान लीजिए आप ब्लू में गए और थोड़ा सा डार्क ब्लू में करके इस पर कलर किया, तो फिर आपको लगा नहीं ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आप सेलेक्ट करना है आपको, तो आप लेयर क्रिएट कर दीजिए, इसको ऑफ कीजिए और फिर हम कलर्स को चेंज करते हैं। आपको था कि नहीं चलो ये कलर्स को थोड़ा सा रखा जा सकता है, मीन्स कंपेयर के लिए रखा जा सकता है, तो यहाँ पे फिर मैंने ये कर दिया। और आपको चाहिए और ऑप्शन चाहिए ब्लू के अलावा किसी में जाना है, मान लीजिए आप इधर आए पर्पल में आए। ठीक है, थोड़ा इधर लाइट पर्पल, आप ये कर दीजिए, नहीं एक लेयर ये वाला लेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो आपने ये कर दिया। ठीक है, इस वाले लेयर पे हमारा जो पहले से ब्लू वाला था मैं उसको दोबारा कर देता हूँ, ये हो गया, ये हमारा ये वाला। तो आप कंपेयर कर सकते हैं तीनों को, क्या आपको कौन सा बैकग्राउंड चाहिए, कि आपको तीनों ही चाहिए। ये तो डिजिटल है, आप बैकग्राउंड आराम से, जैसे मान लीजिए ये दोनों मैंने ऑफ कर दिया तो बैकग्राउंड रह गया, ये नहीं चाहिए था इसको मैंने ओपन कर दिया, बाकी क्लोज कर दिया। आपको सारा बैकग्राउंड चाहिए, आप सब में बैकग्राउंड ओपन क्लोज करके आप सारी तरह की इमेज को सेव कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वो मिल सकता है। तो इससे आपको पता चला कि लेयर्स का कितना अच्छा यूज है। पहला कि आप कंपेयर कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको रख सकते हैं और बाकी सबके साथ उसको कंपेयर करके जो बेस्ट सूटेबल है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा चीज कि मिस्टेक्स, अंडू रीडो का तो एक बात है, लेकिन अगर मिस्टेक्स अगर हमको ध्यान रखना है, कंपेरेबल मिस्टेक्स, कि ये मिस्टेक अगर मेरे से हो गया तो ये सही लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ मिस्टेक वाला चीज भी जो है ना वो अच्छा लगने लगता है। गलती आर्ट के फील्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि गलती से क्रिएट हुआ कभी कभी कुछ कुछ चीज जो है वो ध्यान से बनाए हुए चीज से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आपके पास आइडियाज जो है वो आपका माइंड ओपन हो जाता है आइडियाज के लिए। अगर वो कुछ मिस्टेक आपको अच्छा लगने लगता है ना, तो आप सोचते हैं कि अच्छा ये अगर मेरे से ऐसा बना है तो थोड़ा और इसको तोड़ मरोड़ के देखते हैं कि ये और कैसा बन सकता है। खास करके जब अपना कुछ क्रिएट करने वाले होते हैं तो उस केस में आपको ये चीज बहुत हेल्प करता है। तो आप लेयर से मदद ले सकते हैं कि अच्छा इसमें ये है तो लेयर चेंज कर लिया, फिर पुराने वाले मिस्टेक्स वाला जो लेयर था उसको ऑफ करके आपने उसके ऊपर ड्रॉ किया। अब आप कंपेयर करें दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये आप एक तरह से कर सकते हैं। कंपेरेबल मिस्टेक्स जो है वो भी बहुत टाइम पे फायदेमंद होता है और लेयर्स में आप इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये पॉइंट हो गया। ओके, तो आप लोग यहाँ तक तो समझ गए हैं। अब लास्ट में मैं आप लोग को एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले ये सारा जो है लेयर्स इसको मैं हटा दूँ। ये जो अगला मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स ठीक है, मतलब वो आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्या है वो, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हाँ, तो जैसे देखिए हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इमेज सेलेक्ट करने का। ठीक है, इमेज इंपोर्ट करने का। तो मान लीजिए मैं यहाँ से अपना एक इमेज जो है वो इंपोर्ट करता हूँ। ये हो गया। इसके बाद कैमरा नहीं है। हाँ, चलिए मैं अपना ये स्टिल लाइफ वाली ड्राइंग को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैंने ये बनाया था, आपको कोई बहुत तरह का आर्ट है जो कि बनाने का मन करता होगा, जो आपको देखने में हार्ड लगता होगा, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो फन फैक्ट यहाँ पे यही है कि इसको करना कितना ईजी है, यही हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कैनवास का नया आर्ट सेलेक्ट कर लिया, तो लेयर्स में आपको क्या ऑप्शन मिलता है। अब जैसे इसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लेयर्स का बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, कॉपी है, कट है, डुप्लीकेट है, क्लियर है। तो डुप्लीकेट वाला भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, यानी कि सेम चीज को आपको डुप्लीकेट करना है। ठीक है, आपके पास ये दो चीज हो गया। तो आप आर्ट बनाने में कोई भी चीज को मीन्स आपने कोई ऐसा चीज किया जो आपको लग रहा है कि ये अच्छा लगा है, और कंपेयर करने के लिए आप इसी तरह से डुप्लीकेट क्रिएट कीजिए और सब में अलग अलग चीज टाइप कीजिए। जो लास्ट में आपको अच्छा लगे उसको रहने दीजिए, बाकी सबको क्या करना है, यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन, डिलीट। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन ये ओपेसिटी का। ओपेसिटी में क्या है, इसको अगर आप घटाइएगा देखिए लाइट हो गया।
ठीक है। तो मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट इस तरह लिखा और इसके ऊपर एक लेयर डाल दिया, यानी कि वही एक प्लास्टिक शीट डाल दिया। क्यों? ताकि आप इसको ट्रेस कर सकें। अगर मान लीजिए आपको कुछ आर्ट हार्ड लग रहा है, या आप मान लीजिए अभी बिगनर ही है, सीख ही रहे हैं, और आपको इस तरह का आर्ट अगर ट्राई करना है, तो सबसे अच्छा क्या है कि आप इस तरह से इसको ट्रेस कर सकते हैं। आई नो कि ट्रेसिंग जो है वो आर्ट नहीं है, लेकिन जब आप लर्निंग फेज में होते हैं तो लर्निंग फेज में आपको जितना तरह का जो एक्सप्लोर करना आप सब कर सकते हैं। आपके पास खुला छूट है, आपको जिस तरह का काम करना है, जिस तरह का जो चीज़ करना है, आप सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ब्लैक, मैंने यहाँ पे पेंसिल सेलेक्ट किया और आप इस तरह से इसको, अच्छा देख रहे हैं ये डिजिटल आर्ट में कितना अच्छा है। आप इसको बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के आप इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं और इस तरह से करके आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये मैग्नीफाइड इसलिए देखने में बड़ा लग रहा है, ये उतना बड़ा एक्चुअली वो अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर साइज घटाना चाहें तो ठीक है। ये हो गया, इस तरह से आप इसको यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं ट्रेस करूँगा, वरना ये ट्रेस करते करते जो वीडियो जो 1 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को सिर्फ यहाँ पे एप्पल का ट्रेसिंग दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इस तरह से किए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे ही आप ओरिजिनल लेयर को ऑफ कीजिएगा, आपको एप्पल दिखाई देगा। तो ये जो है, ये इसका बहुत ही मज़ेदार फन फैक्ट था, ये टाइप का फन टिप था। आप इसका यूज़ करके ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोग लेयर्स के बारे में। आई नो ये उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, मे बी इसमें बहुत सारी चीज़ छूटा हुआ भी हो, लेकिन मैंने जितना बताया है, अगर आप वो करना स्टार्ट करते हैं तो आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करने लगेगा। अगर मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा तो आपके एक्सप्लोर करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप लेयर्स के बारे में अगर जान गए हैं तो आपको सिर्फ ऑटोडेस्क पे ही नहीं सीख रहना है, और भी बहुत तरह का जो ऐप्स हैं आप सब पे जाइए। इन्फिनिटी पेंटर है या एविस है, और भी तरह का बहुत तरह का ऐप है, आप सब पे जाइए और लेयर्स के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, ताकि आप लोग को जब आप खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा आपको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ याद रहेगा। तो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए जिसको भी जरूरत है, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं टाइम लैप्स वीडियो भी डाल रहा हूँ और ट्यूटोरियल वीडियो भी डाल रहा हूँ, तो आप लोग को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप लोग को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।